नियाजी जी, हिंदसत 19 जून को जी 39 साल पूरे कर चुका है। कैसा अनुभव कर रहे हैं? कुछ उस वक्त की यादों के बारे में बताइएगा जब आपने इसकी शुरुआत की। सर, क्या है कि 39 साल पहले हमको कोई ज़्यादा अनुभव था नहीं जी। अखबार के विषय में। तो उस समय एक एक दिमाग में था कि अखबार की दुनिया से जुड़ा जाए, और हमने एक टाइटल लाने के बाद यहाँ से फिर शुरू करने का जब बात आई तो एक टीम बनाई, और टीम को लेकर जब हम टीम बन गई, टीम बनने के बाद फिर सोचे कि अब प्रिंटिंग कहाँ होगा, जी। क्योंकि साप्ताहिक के लिए एकदम इतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम प्रिंटिंग प्रेस डाल दें। तो जगदलपुर शहर में जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी उस समय 2-3 जगह हम लोग गए, पर कोई तैयार नहीं हुआ हमारे लिए। तब हमने यहाँ से उस समय छत्तीसगढ़ में, अपने में, छत्तीसगढ़ नहीं होता था पहले, मध्य प्रदेश था, जी। पर आज के छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में प्रिंटिंग प्रेसें बहुत थी, अच्छा। और वहाँ से कई अखबार निकलते थे। तो रायपुर में भी ये नहीं थी क्या? रायपुर में थे, पर नांदगांव में बहुत ज़्यादा थे। राजनांदगांव को अखबारों की दुनिया का एक बड़ा अच्छा वो शहर माना जाता था। वहाँ कई साप्ताहिक थे, कई डेली थे। तो हम लोग फिर नांदगांव गए, वहाँ हमने चर्चा की, बात हुई, तो एक प्रिंटिंग प्रेस वाले तैयार हुए, उन्होंने हमारा अखबार छापने के लिए राजी हुए। वो हमारे प्रिंटर बने, क्योंकि क्या है, अखबार छापने के लिए जो प्रिंटर छपेगा, कोई ऐसा जॉब वर्क तो होता नहीं है। वो क्या है कि उसको अपना प्रिंटर का एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे छापने के लिए। तो यहाँ भी तैयार थे और रायपुर में भी तैयार थे, पर वो जिम्मेदारी उन्होंने ली। और फिर हमारा जब 19 जून को ये हमारा अखबार 82 हाँ 19 जून 82 को जब हमारा अखबार का विमोचन हुआ, अच्छी थोड़ी उस दिन बारिश थी। हमारा अखबार वहाँ से आ रहा था राजनांदगांव से, तो कांकेर में वो गाड़ी फेल हो गई। वहाँ से खबर आई कि यहाँ गाड़ी फेल हो गई। फिर यहाँ से दौड़ के कुछ लोग गए कांकेर तक। कांकेर से सारे अखबारों को, बंडल को इधर डाल के लाए, और यहाँ हाई स्कूल के हॉल में एक भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ। और मैं पहले भी शायद बताया हूँ कि ये अपने आप का वो था कि आकाशवाणी ने इसकी रिकॉर्डिंग की और प्रसारित किया। ये अपने आप की एक बात थी। तो हमारा उत्साहवर्धन हुआ, अखबार बहुत अच्छा चला, और मतलब वीकली का हमारा बहुत अच्छा था, घर घर जाता था, साप्ताहिक जरूर था, उसकी वॉइस थी। क्योंकि उस समय घर घर जाने वाला कोई अखबार ऐसा था नहीं, सब दैनिक अखबार थे, रायपुर से आते थे, और एक अच्छा माहौल था, हमको अच्छा माहौल मिला। आपने बताया 82 में इसकी शुरुआत हुई, तो उस वक्त की छपाई और आज की छपाई में क्या फ़र्क है? सर, उस समय जो छपाई होती थी जी। वो टेडल मशीन पे होती थी और हैंड कंपोजिंग होता था। जैसे आज कंप्यूटर पे जैसे होता है, जी। तो कंप्यूटर पे आज टाइप होता है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले एक एक शब्द जो है अलग अलग होते थे, एक एक शब्द। तो का, की, कु, या की मात्रा, तो एक एक शब्द का बड़ी बड़ी मेहनत होती थी पहले। और मशीन भी टेडल होती थी। वो कई बार तो लोग ना उसको पैर से चलाते थे जब शुरू में, पर जब हमने शुरू की तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें थी, तो मशीन पे वैसे छापते थे। तो कंपोज होता था, कंपोज होने के बाद फिर उसको मेकिंग कहते थे, पेज को तैयार करना, और उसके बाद वो 2-2 पेज छप जाते थे एक साथ। वीकली के 2 पेज एक साथ छप जाते थे, ऐसी मशीन होती थी। वो कितने पेजेस होते थे वीकली में टोटल? हम लोगों ने जब शुरू किया था तो वो 4 ही पेज थे हमारे, तो 2 पेज एक बार छपते थे, 2 पेज एक बार छपते थे, और ब्लैक एंड वाइट होती थी। कलर का उस समय कोई चलन ही नहीं था। तो बड़ी कठिनाई होती थी, बहुत कठिनाई से छपता था अखबार छापने वाले। और आज ये है कि बड़ा इजी है, आज तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर पे होता है। कुछ समाचार लोग टाइप करके ही भेजते हैं, पत्रकार, और बड़े इजीली कंप्यूटर पे काम हो जाता है। और आज मशीनें जो है ऑफसेट मशीनें हैं, ऑटोमेटिक हैं, ऑफसेट है, तो बड़े इजीली, बहुत बहुत इजीली, और कलर आ गए।
तो कलर अखबार छपते हैं आजकल, तो पहले और आज में बहुत अंतर है प्रिंटिंग में। अच्छा, ये ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में आपने बता दी। ये हिंदसत जो है ऑफसेट प्रिंटिंग कब अपनाया इसने? ये कुछ सर ये करीब करीब हम लोगों ने इसको 2005 में कलर किया। अच्छा, एक साथ हमारा 2005 में कलर और 12 पेज एक साथ हुआ। अच्छा तो बड़ी खुशी हुई जी। जब हम लोग ऑफसेट पे आए, तो बहुत खुशी हुई। तो उस वक्त क्या हिंसक डेली हो चुका था या फिर ऑफसेट? नहीं था, जब डेली जब हुआ था उस समय भी हमारा उस पर हैंड कंपोजिंग ही था। अच्छा, बाद में फिर जब ये ऑफसेट का समय आया तो हमने फिर मतलब जो एक मशीन ली और उस पर ब्लैक एंड वाइट 4 ही पे छापते थे। जी। फिर उसमें कुछ हिसाब जमा, एक बैंक से लोन लिए जी। और उस समय लोन लेके फिर हमने एक मशीन ली जी। तो 8 पेज छपने लगे हमारे यहाँ। तो ब्लैक एंड वाइट 8 पेज छपते थे, पर छपाई बहुत अच्छी होती थी। जी। उस समय अधिकतम लोग ब्लैक एंड वाइट छापते थे, पर फिर कलर का समय आ गया था। जगदलपुर में कलर ही छपता था उस समय, जो भी अखबार थे। तो अच्छी छपाई थी, रिस्पांस ठीक था और खुशी होती थी कि कम मेहनत में काम चल रहा है। उसके बाद 2005 में फिर हम लोगों ने लोन लिया अच्छा, और कलर मशीन लाए। अच्छा, और जब पहली बार कलर हमारा अखबार मार्केट में आया तो हम बहुत, जो एक खुशी होती है एक तो हम लोगों को बहुत खुशी थी, हमारी पूरी टीम को खुशी थी। जी। और हम लोग हमेशा ही अपना सेलिब्रेशन करते हैं ये 19 जून को। जी। तो सारे बड़ा भारी फंक्शन तो करते नहीं, पर हम अपने स्टाफ में, जो हमने पहले भी कभी कहा है कि स्टाफ हमारा परिवार है, तो हम उस परिवार के बीच में ही सेलिब्रेशन करते हैं। उस दिन हम लोग बहुत खुश थे। जी। ऐसा लग रहा था कि हमने कोई एक पड़ाव पार कर लिया है जीवन का। तो 12 पेज और कलर, तो हम लोग उस दिन बहुत खुश थे। तो आज के और उसके उसमें बड़ा अंतर है। आज बहुत आसानी से, भरा खर्चे अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जी। बस्तर में आप 40 दशक पत्रकारिता को दे चुके हैं। अब थोड़ा सा और मैं पीछे चलूँ, मैं और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे खुद को भी तो ये जानकारी आप नहीं देखिए, आप बस्तर में आए और वो कैसे हालात थे, क्यों आप बस्तर में आए और ये तमाम चीज़ें जो। जी, हम बस्तर में करीब आज से, मतलब हम 67 में बस्तर में आए। अच्छा उसी समय हमने 11th पास किया। जी। और जो आपकी जो मूल निवास वो ग्वालियर में। ग्वालियर में। तो हम ग्वालियर से हैं और वहाँ से हम 67 में इधर आए। जी। फिर हम टीचर हुए जी। और टीचरशिप करते करते हमने थोड़ी अपनी, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में ऐसा है कि आप एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, जी। तो यहाँ दंतेश्वरी कॉलेज था, उसमें से हम फर्स्ट ईयर किए। अच्छा। फिर सेकेंड ईयर के समय फिर हम ट्रेनिंग में टीचर भी हो गए थे, तो टीचरशिप में वहाँ चले गए ट्रेनिंग में। फिर वहाँ से आके हमने सेकेंड ईयर और फाइनल किया। बीए तक हमारी एजुकेशन हो पाई। उसके बाद हम नहीं किए और यहाँ तक आए तो ग्वालियर से थे। ग्वालियर से यहाँ आए क्योंकि हमारे जिया जी यहाँ पर हेल्थ विभाग में थे, उनके कारण हम यहाँ आए। और हमारे एक कजिन थे जो अभी नांदगांव में हैं, रिटायर हो गए हैं। वो उस समय यहाँ सिविल सर्जन, वो सिविल जज थे, सीजीएम थे। तो ये 2 लोग थे, एक हमारे रियल जिया जी थे और एक हमारे कजिन ब्रदर थे। इन लोगों के उस पर मैं यहाँ पर आ गया और मुझे अच्छा लगा बस्तर, क्योंकि मातृभूमि हमारी जरूर ग्वालियर है, पर बस्तर जो है हमारी कर्म भूमि है। और बस्तर को हमने बहुत ढंग से उसको समझा है और बस्तर ने ही हमको सब कुछ दिया है। जब हम आए थे यहाँ कुछ नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ शुरू में हमने मलेरिया में सर्विस की, फिर 3 साल, फिर टीचरशिप 10 साल की, फिर ये अखबार जब से चल रहा है। तो जो कुछ आज हम हैं बस्तर की माटी के कारण है और बस्तर ने मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे सेटिस्फेक्शन है। बस्तर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरे जितने मिलने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने मेरी मदद ना की हो।
जिस क्षेत्र में मैंने चाहा उस क्षेत्र में उन्होंने मेरी मदद की। तो बस्तर और बस्तर के लोग, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये तो सही कहा आपने। ये इसमें थोड़ा सा ये सवाल निकल कर ये आता है, आपने 40 साल यहाँ पत्रकारिता और जी। हिंद सब भी अब 39 साल पूरी कर चुका है। आपकी एज क्या होगी? मेरी एज उसका 72 है। 72। और 72 की एज में आज भी आप 12 घंटे काम करते हैं? हाँ, बड़े इजीली कर लेते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। छोटा सा 12 घंटे नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं पिछले साल मैं बीमार हुआ था, अच्छा बीमार हो गया था। मुझे यूरिन इन्फेक्शन से लेके और फिर वो ब्लड इन्फेक्शन हुआ, फिर वो किडनी तरफ जा रहा था, पर मेरा रायपुर में इलाज हुआ कुछ दिन, और वहाँ से उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर लिया हूँ अभी। पहले मैं 10:30 बजे तक ऑफिस में आके बैठ जाता था, पर अब मैं 12 बजे ऑफिस में आके बैठता हूँ और 3 बजे फिर ऊपर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, कुछ बैठ लें या लेट लें, और 4 साढ़े 4 बजे फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। तो 8-9 बजे तक रहता हूँ, खाना वाना खा के फिर मैं रात को आता हूँ, 12 बजे फिर मैं जाता हूँ। जब प्रिंटिंग शुरू हो जाती है तो मैं ऊपर जाता हूँ। दरअसल मेरा जानने का उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं? क्या नहीं, दरअसल क्या है, फिट रहने के पीछे एक ही जगह जो मुझे लगता है, हो सकता है कई लोग वो करते हो। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं खेलता हुआ था, तो मैं आप खिलाड़ी भी थे? हाँ, अच्छे खिलाड़ी थे और बैडमिंटन खेलते थे। क्योंकि खेलते तो हम क्रिकेट भी थे, हॉकी भी थे, पर क्या है कि ये टीम गेम होता है, और टीम गेम में नई जगह में घुसना, पुरानों को हटा के नई जगह में घुसना बड़ा दिक्कत होती है। तो वही दिक्कत मुझे यहाँ हुई। हॉकी हमने मतलब 10th में पढ़ते हुए, अपने गांव में 10th में पढ़ते हुए जीवाजी यूनिवर्सिटी तक हम कॉलेज से खेले, और जीवाजी यूनिवर्सिटी में हमारा सिलेक्शन हुआ, उसकी टीम से जोनल खेलने गए, तो वहाँ तक हमने खेला। ये बात अपने आप की अलग है कि कैसे खेले, वो खेले। पर जब यहाँ आए तो उन खेलों में हमको जगह नहीं मिली। बैडमिंटन भी हमारा एक खेल था, उसमें हमने यहाँ बहुत अच्छा खेले। और डबल्स में यहाँ हमारे एक मित्र थे जो अब दुनिया में नहीं हैं, कृष्णा पिल्ले, वो हमारे पार्टनर होते थे बैडमिंटन में डबल्स के, और हमने लगभग 6 साल लगातार हमने चैम्पियनशिप डबल्स की जीती। ये कब की बात है? ये 77 से पहले तक, क्योंकि 77 में हमारी शादी हो गई, तो 77 से पहले तक हाँ हम बहुत अच्छा खेलते रहे, और हमको अच्छा लगा खेलने में। जब ये डेली हुआ हमारा, हाँ डेली जब हुआ हमारा 82 में, तो कुछ काम का वजन ज़्यादा आ गया। ऐसा लगा कि अब हम समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रात को भी जगना नया जब हुआ तो हम सुबह 4 बजे तक जगते थे, जब तक अखबार छप नहीं जाता था और प्रेस से निकल नहीं जाता था। ऐसा लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा काम है, उसको करते थे। अब उतना नहीं है, क्योंकि अब ऑफसेट आ गई है, ये हो गई है, तो अब 12 बजे जाके सो जाते हैं। पर उस समय ऐसा था, इसलिए खेलना उस समय हम लोगों ने लगभग बंद कर दिया था। जब से ही खेल बंद है। अब आपने जो पूछा कि आप फिट कैसे महसूस करते हैं, जो आपने जो बात कही, एक्चुअल में मुझे जो लगता है, खेल कूद अपनी जगह है, घूमना फिरना, लोग घूमते हैं, टहलते हैं, पैदल चलते हैं, वो हो सकता है कि वो एक अच्छी चीज़ हो, और है अच्छी चीज़, डॉक्टर भी कहते हैं, लोग कहते हैं। पर मुझे लगता है कि मैं फिट सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं संयमित हूँ। मैंने मतलब मैं कुछ भी ऐसा व्यसन नहीं है मेरे जीवन में। मैं मुस्लिम हूँ, पर मैं मटन, मुर्गा, मछली, अंडा, मतलब ऐसी चीज़ कोई चीज़ नहीं खाता। नॉन वेज मैं छूता नहीं, बचपन से छूता नहीं, यानी छूता नहीं। ढाबे का पानी नहीं पीता, किसी भी ढाबे का पानी नहीं, हाँ नहीं पीते हम। और उसके बाद शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मतलब ऐसा मतलब कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं। इवन बाज़ार की चाय भी नहीं पीते हम। तो हम घर का ही खाते पीते हैं, और इसलिए वो शुद्ध रहता है, और कोई ऐसा व्यसन करते नहीं है। और थोड़ी सी नींद अच्छी लेते हैं, ये ऊपर वाले की देन है अभी तक तो, कि बिस्तर पे जाते ही कभी आधा घंटा नहीं हुआ कि नींद ना आई हो।
बिस्तर में जाते नींद आ जाती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बस शाम अपना ऐसे ही हो जाता है काम में। तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा कहीं घूमते फिरते नहीं है, ज़्यादा कुछ वो नहीं, सिर्फ काम और घर, काम और घर। हमारा परिवार और हमारा जहाँ हमारा वर्क स्थान है, जो काम का हमारा वो है कार्यक्षेत्र, वहाँ का परिवार, बस इसी के बीच में हम रहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम फिट हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा अब कामकाज को लेकर मैं सवाल करता हूँ। अब इसमें जब आपने हिंद सत्य का वीकली हुआ, वीकली के बाद फिर डेली हुआ, तो इस दौर में वो क्या घटनाएं थी, वो क्या चीज़ें थी जो आपको लगता है कि नहीं डेली करना ज़रूरी हो गया? नहीं, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं था जी कि ज़रूरी कोई चीज़ हो जाए, जी पर ऐसा लगता था कि कहीं उन्नति करनी चाहिए। जी जैसे हम अपने जीवन में बहुत सी जगह यहाँ पर आए, मलेरिया में सर्विस किए, फिर टीचर हुए, उसको छोड़ के अखबार की दुनिया में आए। अगला सवाल मेरा वही था। हाँ। जमीन जमाई नौकरी थी आपकी जी। और नौकरी छोड़ करके आपने पत्रकारिता हाँ, का तो वही चुना। दरअसल ये लगता था कि नहीं, कोई एक स्वतंत्र काम किया जाए। जी अगर हम नौकरी करते तो पुलिस में जाते और सीआईडी डिपार्टमेंट चुनते। इसी तरह हम अगर कोई अब दूसरा कोई खोज खबर वाला हमारा एक शौक था, तो हमने फिर ये पत्रकारिता चुनी कि हमको लगता था कि ये पत्रकार बड़ा एक स्वतंत्र वो है, कार्य क्षेत्र है, स्वतंत्र कार्य क्षेत्र है। और हमने खोजी पत्रकारिता की, हमने वीकली में और कुछ समय डेली तक भी, क्योंकि डेली तो फिर एक ऐसा होता है कि एक मशीनरी होता है, उन्होंने कुछ कहा और आपने तैयार करके उसको फट परोस दिया तुरंत। वीकली में एक बड़ा मज़ा आता है कि उसमें आपको सोचने का, समझने का, खोजने का एक समय मिलता है। और एक अच्छी पत्रकारिता जो होती है मैगजीन में या वीकली में होती है, डेली में होती है। ऐसा नहीं कि डेली में नहीं होती, लोग डेली में बहुत अच्छे अच्छे लेख लिख रहे हैं, पर उसके लिए समय मिलता है। जहाँ ज़्यादा स्टाफ होते हैं वहाँ की बात है, बड़े अखबारों की बात है कि उनको एक स्टाफ होता है, लोग अपने वो लिख लेते हैं। आज भी हम लिखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी लिखते हैं, पर वो कभी कभी वो बोलता है। उस समय वीकली में खोजी पत्रकारिता टाइप की होती है, विश्लेषण होता है। उस वक्त जब समाचार छपते थे, आज तो खैर डिजिटल हो गया है सारी चीज़ें, उस वक्त जब समाचार छपते थे वो रिएक्शन क्या होता था शासन प्रशासन का? क्योंकि अब तो नहीं, बड़ा अच्छा होता था। मतलब आप ये समझिए कि आज तो कुछ समझ में नहीं आता, जी उस समय रिएक्शन होता था। हम साप्ताहिक के समय में भी हमने एक दो घटनाएं भी हमारी, कुछ एक घटनाओं, हाँ, वो हमारी प्रचलित है, जो हमने जो बताई कि ये पहले एक पुल जो बह गया था, उसके बारे में समाचार छापा, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और वो जो एसडीओ थे वो सस्पेंड हुए, मतलब तुरंत कार्रवाई थी। एक बैल का था नारायणपुर का, उस पर भी हमने जब अपनी स्टोरी चलाई तो उस स्टोरी में राज्य स्तर की जो सेक्रेटरी लेवल की एक जांच कमेटी आई और उसने कार्रवाई की और सही पाया और उन पर वो हुआ। तो पहले ये होता था कि अगर आपने कुछ लिखा है तो उस पर कार्रवाई होती थी, जिला प्रशासन भी और राज्य सरकार भी, मतलब उस पर बड़ी वैल्यू देते थे, मतलब एक हल्के में नहीं लेते थे। आज तो अजीब ही मामला है, आज बड़ा क्योंकि मुझे याद है जो आपने पूछा, इसलिए मुझे एक चीज़ याद आ गई। यहाँ पे रामशंकर वाजपेयी जी होते थे बहुत पहले, उन्होंने, अब उनका एक अखबार था बस्तर टुडे, उन्होंने यहाँ पर एक विशेष घटना थी, उस पर उन्होंने जब लिखा तो उनकी एक पहचान बन गई। मतलब कोई भी आदमी जब किसी विशेष घटना पर लिखता था, हम हों या कोई और हो, तो वो एक पहचान बन जाती थी। और उस समय जो वीकली चलाते थे वो बड़े, क्योंकि दमखम वाले लोग रहते थे, हिम्मती, एक तो यूथ रहते हैं। जब वीकली चालू होता है तो उस समय जो होता है व्यक्ति वो यूथ होता है, तो उसमें हिम्मत बहुत होती है और वो सत्य को छापने में डरता नहीं है। आज वो चीज़ उतनी नहीं हो पाती, जब एक उम्र हो जाती है तो आदमी को थोड़ा सा चारों तरफ सोच के चलना पड़ता है, और उस समय कोई भी सोचता नहीं था। उसी तारतम्य में मैं एक कहूँगा कि उस समय जब हम लोगों ने अखबार शुरू किया तो उस समय कई अखबार चले, कई चालू हुए, बंद हुए, चालू हुए, बंद हुए।
वो कौन हो सकता हैं, वो अखबार कौन हो सकता मतलब चालू हुए बंद हुए, पर अंततः आज अपन ये मान के चल सकते हैं उस समय के अखबारों में से, अभी तो बहुत से आ गए, नए आ गए, पुराने आ गए, पहले पुराने थे, आज नए आ गए, पर मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय के जो अखबार चालू हुए उसमें से आज भी 2 डेली बस्तर में, संपूर्ण बस्तर की बात कर रहा हूँ, 2 डेली और 2 साप्ताहिक अखबार आज भी वो चल रहे हैं। वो कौन से हैं? हाँ, वो एक बड़े उससे हम कहेंगे कि एक दैनिक दंड कारण जी और एक दैनिक हमारा खुद का हिंद सत्य। जी तो ये दोनों दैनिक हैं। जी। अच्छा, और दोनों ही वीकली शुरुआत? वीकली से शुरू तो सब वीकली से ही हुए, तो वो भी वीकली से हुए, हम भी, पर वो आज वो एक दैनिक के रूप में आज वो अभी तक चल रहा है। हमारा भी दैनिक का रूप में आज भी चल रहा है। 2 साप्ताहिक अखबार थे। एक अखबार जगदलपुर से संजीव पचौरी जी निकालते हैं, अपना नज़रिया, और एक कांकेर से सुशील शर्मा जी निकालते हैं, बस्तर बंधु। तो ये दोनों अखबार आज भी हैं, और मैं ये कहूँगा ये दोनों वीकली वाले बड़े बेबाक हैं। मतलब लिखने में ये कभी डरे नहीं दोनों। और हम लोग चूँकि जब अलग थे तो दादा अब नहीं है दुनिया में, दादा अपने ढंग से अखबार निकालते थे, तुषार कांति बोस जी, वो अपने ढंग से अखबार निकालते, हमारे बड़े आदरणीय रहे हैं। और हम ने अपना बड़ा बोल्डली अखबार निकाला, और धीरे धीरे आज हम जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसमें हमारा अखबार चल रहा है, और हमारा अच्छा चल रहा है। हम संतुष्ट हैं अपने अखबार से, और अपने पाठकों से, अपने लोगों से आज हम संतुष्ट हैं। तो मैं वही कह रहा था कि अखबार तो आते हैं निकलते हैं, पर ये 4 अखबार आज भी, 2 दैनिक और 2 साप्ताहिक जो है आज भी चल रहा है। अभी चूंकि दौर अब डिजिटल हो चुका है, तो आपका क्या हस्तक्षेप है डिजिटल में, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल समाचार में? अभी बड़ा एक अजीब वो हो गया है, क्योंकि जो चीज़ हम कल सुबह देंगे, जो घटना, देखिए जो आपने पहले भी वही चीज़ पूछी कि क्या, क्योंकि आज खोजी हमारा समाचार हमारा होगा, कोई हमारा विशेष किसी पर हमने वर्क किया है, किसी समस्या पर, किसी बात पर, तो वो आज भी अखबार के ही समाचार होते हैं, अखबार का ही लेख होता है, अखबार का ही सोच होता है। पर जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, कहीं नक्सलियों का झड़प हो गई, कहीं 2 लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया, थानेदार साहब का ट्रांसफ़र हो गया, बड़े अधिकारियों, कलेक्टर, एसपी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, उनका स्वागत हो गया, राजनीतिक जो रहते हैं, विधायक जी का ये हो गया, मुख्यमंत्री जी ने अभी ये घोषणा कर दी, तो ये सब जो है डिजिटल उसमें व्हाट्सएप और इसमें तुरंत आ जाते हैं। तो फिर हम लोगों को छापना तो पड़ता है वो, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ तो छप गया, लोगों ने, सब ने पढ़ लिया, तो वो हमारा एक तरह से बासी हो जाता है। पर दरअसल मेरा प्रश्न ये है, क्या हिंदसत भी डिजिटल हो रहा है या हो चुका है? नहीं, डिजिटल की हाँ, आपका कहना ठीक है कि डिजिटल की दुनिया में हिंदसत ने हम लोग फिर आगे बढ़े हैं। अब 2 साल पहले बढ़े थे। हमारा भी एक ये वो चलता है पोर्टल, हिंदसत पोर्टल है, हाँ .in, हमारा हिंसत के लिए ही हम कह रहे हैं अखबार में कि वो हमारा एक पोर्टल चल रहा है, और अच्छा चल रहा है। उसमें हम समाचार हैं, बाकी सारी चीज़ें देते हैं, विचार भी देते हैं। हिंसत ने ही एक नई चीज़ भी शुरू की है, वो भी करीब करीब हम 2 साल से हमारा अच्छा चल रहा है। एक यूट्यूब चैनल है, तिरछी नज़र इंडिया। पहले हम उसको चलाते थे तिरछी नज़र जगदलपुर। तो हमको लगा ये थोड़ा सीमित क्षेत्र हो जाता है, तो उसमें बाहर के लोग नहीं ज़्यादा जुड़ पा रहे थे। हमने उसको अभी इस साल हमने उसको अपना टाइटल को चेंज करके तो बनाया है तिरछी नज़र इंडिया। बहुत अच्छा चल रहा है, उसको लोग देखते हैं, और उसमें हमारे अपने एक एनालिसिस होता है किसी भी विषय पे,
हम लोग लेट ज़रूर होते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं तुरंत, आज कोई घटना घटी वो तुरंत आ जाते हैं। हम लोगों में क्या है कि हम उसको देखते हैं, विचार करते हैं क्या है, सारे व्यू को देखते हैं, फिर उस पर हम एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए। जो पत्रकारिता का एक जो सिद्धांत है, कब, क्यों और कैसे, ये घटना कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, ये जो है एक विशेष वो होती है। और हम उसमें अपना एक और देते हैं जो हमने अपना जोड़ा है कि यदि ऐसा होता तो नहीं होती ये घटना, क्या इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके क्या अच्छे व्यू हो सकते हैं, या उस घटना को कैसे रोका जा सकता है, हम फिर उसमें अपना विश्लेषण रहता है। पर हमने अभी तक अपने YouTube चैनल पर देश की तमाम बड़ी संस्थाएं जो हैं उस पर बहुत बेबाकी से लिखा है, और बहुत बेबाकी से है, आज भी ईयर में है वो। हमने, आप ये समझ लीजिए, संसद पे लिखा है, RBI पर लिखा है, CBI पर लिखा है, राजनीति पर लिखा है, और क्या है ये हमारा नोटबंदी पर लिखा है, बाबा रामदेव पर लिखा है, नक्सली पर भी हमारा एपिसोड है, और कल्चर पे देखें तो मुर्गा लड़ाई पर भी है, चित्रकूट पर भी है, बस्तर दशहरे पर भी है। तो मतलब हमने सारे तरह तरह के कल्चर पर भी है, राजनीति पर भी है, और उस मतलब सारी चीज़ों पर है। और आज तक हमने कभी भी जिस पे भी लिखा है किसी ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो भी लिखते हैं, पहले भी मैंने कभी कहीं बताया है कि जो भी हम लिखते हैं मर्यादाओं में रह के लिखते हैं। मतलब कहीं किसी को तू तड़ाक नहीं कहते, कहीं किसी को कोई चीज़ हर्ट करे ऐसी बात नहीं कहते, जो हकीकत है उसको भी अच्छाई से कहते हैं। सर, पत्रकारिता की वो यादगार क्षण जिसे आप याद करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई क्षण वो बताइए। सर क्या है कि ऐसे क्षण तो बहुत आए। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जब अखबार शुरू हुआ वीकली, वो एक क्षण था, टेली हुआ वो एक क्षण था, फिर वो ऑफसेट पे आए तो वो भी एक बहुत अच्छा क्षण था, कलर हुआ, बहुत अच्छी खुशी हुई। पर इसी बीच दो घटनाएं और ऐसी आईं जिनको याद करके मैं हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2000 में, सन 2000 में हमने एक मैगजीन शुरू की, इंडिया टुडे से की तरह। हमने वहाँ से प्रेरणा लेके, हमारा एक टाइटल था, बहुत अच्छा टाइटल था, है अभी हमारे पास, मिड इंडिया। मिड इंडिया नाम से हमने वो मैगजीन को लॉन्च किया, और बहुत अच्छे स्तर पर शुरू किया। दूर से देखने से, जब वो रायपुर में एक बुक स्टॉल है, वो वहाँ पर जब वो इंडिया टुडे और मिड इंडिया वो लटकाते थे, जो बुक स्टॉल वाले लटकाते, तो अक्सर लोगों को लगता था इंडिया ही टुडे है, उसकी प्रिंटिंग, उसका सब कुछ वैसे ही रहता था। पर फ़र्क ये था कि उसमें वो पूरा कलर था और ये भीतर ब्लैक एंड वाइट था। जब इसको भीतर लोग पढ़ते थे तब समझते थे ये तो कुछ और है। तो उसका सर्कुलेशन भी उस समय बहुत अच्छा था, और करीब 35,000 प्रतियाँ हमारी प्रिंट होती थी, और थ्रू आउट हिंदुस्तान में, पूरे में, इंडिया में उसका सर्कुलेशन था, और उसका पैसा भी रिटर्न आने शुरू हो गया था। रेलवे स्टेशनों पे मिलती थी, सब जगह, इवन दिल्ली में भी हमारा 3,500 का सर्कुलेशन था, और संसद की सेंट्रल हॉल में भी हमारी प्रतियां लोगों को पढ़ने मिल जाती थी। तो वो जो एक खुशी होती थी कि लोग कहते थे कि अरे यार तुम्हारा बड़ा अच्छा। उस समय के मुख्यमंत्री होते थे अजीत जोगी, उन्होंने बुला के मुझे इसी जगदलपुर के सर्किट हाउस में, उन्होंने मुझसे पूछा था, उसके गवाह अभी भी आज भी करीम भाई हैं, करीमुद्दीन साहब हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और ये मुझसे पूछे कि आप इतनी अच्छी जब मैगजीन निकालते हैं तो जगदलपुर से ही क्यों, भाई इसको कहीं दिल्ली से क्यों निकालने का कोई वो है। उन्होंने मुझसे सब पूछा, कितना सर्कुलेशन है, कितना खर्चा है, और यहीं से क्यों निकालते हैं। तो मैंने उनको यही बताया था कि भाई साहब मैं चूँकि जगदलपुर में रहता हूँ इसलिए मैं यहीं से निकालता हूँ, अगर मैं दिल्ली में होता तो दिल्ली से निकालता, पर मेरा सर्कुलेशन ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कितना सर्कुलेशन है, मैं बताया था उनको 35,000 है और सब जगह।
उन्होंने मुझे उस समय बताया था, मुझे आपकी मैगजीन में पढ़ता हूँ और मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपको बुला के पूछा कि जगदलपुर इसमें लिखा है तो जगदलपुर से ही निकालते हैं कि कहीं और प्रोग्राम कहीं बाहर का है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई वो एक चीज़ सुन के, मतलब हमेशा। पर आगे जाके कुछ पैसों का अभाव हुआ और इतना लंबा सर्कुलेशन बस्तर से बैठ के मैं नहीं कर पा रहा था, जबकि मुझे उस समय बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी मिलते थे कवर पेस्ट के लिए, कलर बड़े उनके मिलते थे और मैंने बहुत अच्छे चलाया, पर वो पैसे के अभाव के कारण 2 साल चलाने के बाद मुझे बंद करना पड़ा। इसी में एक क्षण एक बहुत बढ़िया आया, जो यहाँ पे वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया था जब वो नवभारत में थे यहाँ के ब्यूरो चीफ, तो वो पीएससी एग्ज़ाम देने गए थे, मध्य प्रदेश होता था, मध्य प्रदेश पीएससी एग्ज़ाम देने गए थे। वो लौट के जब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वो चीज़ उनकी बताने से इतनी खुशी हुई और आज भी खुशी होती है कि पीएससी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में हिंसक का भी एक नाम था, प्रश्न था कि कहाँ से निकलता है। तो मुझे वो चीज़ सुन के जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब हिंसक को पीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी उसको शामिल किया गया। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी बस्तर जैसी जगह में बैठकर मैं सार्थक हूँ। हिंसक पहले वीकली था, फिर डेली हुआ, डेली इस बीच कलरफुल भी हो गया, फिर डिजिटल वर्ल्ड में भी आप आ गए। अब ऐसी कोई ख्वाहिश या तमन्ना जो अब लगता है आपको कि अब बाकी है और पूरी करनी है? सर क्या है, तमन्नाएं तो ये है कि जितनी ख्वाहिश करें उतनी ही रहती हैं, उसकी तो कोई वो है ही नहीं, सीमा नहीं है। जितनी भी मांगो कम। पर फिर भी हम अपने दायरे में रहकर जो हमारा एक सोच है वो ये है कि जैसे मैं अभी देख रहा हूँ उस पर यूट्यूब चैनलों पर देखता हूँ और गूगल्स पर देखता हूँ, फेसबुक में देखता हूँ, तो उसमें ये देखते हैं कि एक छोटे छोटे न्यूज़ चैनल टाइप के आ गए हैं, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल। एक नेशनल न्यूज़ चैनल है, एक प्रादेशिक न्यूज़ चैनल है, क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल है। तो उसी दिशा में एक और हमारी एक ख्वाहिश है कि हम भी एक छोटा सा न्यूज़ चैनल स्टार्ट करें। बस्तर से शुरू करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे और उसी टाइप का करेंगे। उसका हमारा टाइटल भी हमने मतलब हमारा हो गया है और लगभग उसकी तैयारी बहुत कुछ हो गई है। टाइटल हो गया है उसका, पूरा वो बन गया, सब कुछ बन गया है। तो नाम जाहिर करना हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा टाइटल है हमारे पास साप्ताहिक के रूप में। वो हमारे पास टाइटल पहले से ही है, RNI के द्वारा लिया हुआ और इधर से भी लिया हुआ है। वैसे अभी टाइटल को ओपन ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। नाम में क्या रखा है? हाँ, नाम में क्या रखा है, पर अच्छा टाइटल है। हमारी बस वही एक ख्वाहिश है कि वो भी चालू हो जाए तो ठीक होगा। बाकी लोग क्या है कि एक टीम बनाना है, तो टीम के मामले में लोग हमको मदद करते ही हैं। और मैंने पहले भी अपने कई एपिसोडों में कहा है कि मुझे सारे ही लोग मदद करते हैं, शहर के जितने लोग हैं, पर उनमें से हमारे जो भाई की तरह हैं, परम मित्र भी हैं, भाई भी हैं, करीम साहब, एस करीमुद्दीन जी, वो हमको हर उस पर मदद करते हैं। तो इस विषय में भी हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको भी करो, जो बनेगा हम साथ हैं। तो बस यही एक अंतिम हमारा वो था कि एक ये भी शुरू हो जाए, क्योंकि हम उतना बड़ा तो कर नहीं सकते बस्तर में रह के, पर जितना कर सकते हैं हमारी एक ख्वाहिश है, यही है कि अगर ये भी एक शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी वो आएगा मार्केट में, बस यही हमारी एक ख्वाहिश है। चलिए, बाकी ख्वाहिशों की तरह ये ख्वाहिश भी आपकी ज़रूर पूरी होगी, हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नियत जी साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।